हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 6 ऑफ एयर एंड एस ऑफ फायर की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो सकता है एक ट्रांजिशन ऑफ थॉट, यानी कि आपने कुछ आज हट कर कुछ किया है। एक बिल्कुल ही रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है। कुछ रिस्क आपने लिए होंगे, कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसे थॉट्स आपने अपने पर्सन के सामने या फिर आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे डिस्कस की होंगी, जहाँ पर आप यूजुअल पैटर्न से हट कर बात कर रहे हो। मतलब आपका एक पेस रहा होगा, एक पैटर्न रहा होगा, उसी तरीके में आप बात किया करते थे। लेकिन आज की जो एनर्जी इस तरह से प्रोसीड हुई है कि आपने कुछ बहुत ही अपने यूजुअल टाइप से बिल्कुल ही डिफरेंटली एक्ट किया है, डिफरेंटली बिहेव किया है, या फिर कोई एक ऐसी थॉट में आप चैनल हुए हो जैसा आप बिल्कुल भी इससे पहले कभी नहीं किया होगा। आपने कुछ नया करने जा रहे हो, कुछ बिल्कुल ही एडवेंचरस वेज में आप एक स्टेप लेने जा रहे हो। ऐसा आपने या तो पहले कभी किया नहीं है या फिर ये बहुत ही नई बात है आपके लिए। ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है और शायद यही सारी बातें आप अपने बहुत ही क्लोजेस्ट लोगों से डिस्कस कर रहे होंगे, इवन अपने पर्सन से डिस्कस कर रहे होंगे। आपने कोई फैसला किया है, आपने कुछ अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के बारे में सोचा होगा। इवन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक शिफ्टिंग है। आई आइदर यू गाइस कैन लाइक रीलोकेट योरसेल्फ। आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर शिफ्ट होने वाले हो, या फिर चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, और व्हाटएवर यू कॉल इट एज, कुछ तो नया जो इससे पहले आपने कभी नहीं किया। तो ऐसा कुछ आप करने जा रहे हो या फिर आपने सोच रखा है कि आप ये करोगे। और आज की एनर्जी शायद आपको सपोर्ट भी कर रही होगी कि आप अपने थॉट्स को अपने करीबी लोगों से डिस्कस कर सकें, अपने पर्सन से डिस्कस कर सकें। एंड इवन ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि या तो आप इनसे कुछ करने के लिए कह रहे हो, आप इन्हें इंस्पायर कर रहे हो, इन्हें मोटिवेट कर रहे हो टू डू समथिंग, to change their perspective, to change their idea of something, you know। इनकी जिस बात को लेकर भी एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को आप शायद चेंज करवाना चाहते हो। इन्हें कुछ बहुत ही हटकर सोचने के लिए आप कह रहे हो कि वो कहते हैं ना कि आप इन पर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ आप इन्हें समझा रहे हो, सिखा रहे हो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, यू नो। किसी बात को लेकर आप इन्हें मोटिवेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि इनकी आप भलाई चाहते हो, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो। आप चाहते हो इन्हें शायद लाइक दुनियावी लेवल्स पर आप इन्हें ग्रो करना चाहते हो, या फिर बहुत सारे लोग इवन अपने पर्सन को स्पिरिचुअली ग्रोन देखना चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें, अपने आप से कनेक्टिविटी रख सकें, जो कि शायद आपके पर्सन बहुत ही सुपरफिशियल लाइफ जीते थे होंगे। आप इन्हें धीरे धीरे अपनी दुनिया में खींच रहे हो कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं आपको सिखा सकती हूँ, जहाँ से मैं आपको अपग्रेड करवा सकती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आपको सिखा सकती हूँ। ऐसी कोई बातें, यू नो। बहुत लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल एनर्जीज हैं और हर एक की सिचुएशन यहाँ पर डिफरेंट होगी। तो आपके साथ जिस मैनर में भी रेजोनेट करे, आप उसी वेज में एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो। आज आप अपने पर्सन की तरफ एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल चीजें प्रेजेंट कर रहे हो। फाइन। तो ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन मैसेंजर ऑफ फायर की एनर्जीज में बने हुए हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा यू नो एक एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ नॉलेज, इवन एमिशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ढंग में देख रहे हैं। मतलब आप में एक ऐसा पर्सन इवॉल्व हुआ है, यू गाइज आर बिकमिंग एन इम्पैक्ट, यू नो, जो कि हर लेवल से स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है।
आपको देखकर कोई भी इंसान मोटिवेट हो सकता है। आपके अंदर से एक रोशनी जगमगा रही है। वो रोशनी किसी बात की नॉलेज को लेकर भी हो सकता है। मतलब अगर आप लिटरली इन्हें कुछ सिखा रहे हो, कोई सबक आप इन्हें दे रहे हो, तो आपकी नॉलेज को देखकर दे आर जस्ट गेटिंग सरप्राइज्ड कि वाओ! मतलब दिस पर्सन इज़ रियली समवन जो मुझे किसी भी डायरेक्शन से मोड़कर उसी डायरेक्शन पर चैनल कर सकता है, जहाँ पर मुझे एक्चुअल में बढ़ना है। क्योंकि हमारे ज़मीर को सब कुछ पता होता है कि हमारे लिए कौन-सा सही पाथ है, लेकिन हम हमारे ज़मीर को सुन पाएँ, इस बात के लिए मोटिवेट करने वाला भी कोई चाहिए। क्योंकि जैसे कि हर इंसान कनेक्टेड है डिवाइन से, यू नो हम अगर हमारे दिल में टटोल कर देखते हैं तो गॉड की एनर्जी हमें महसूस होती है। हर कोई स्पिरिचुअल है, लेकिन हम दुनियावी मैटर्स में इस तरह से खो गए हैं, दुनिया की चकाचौंध में इस तरह से भटक गए हैं कि हम उस पाथ को फॉलो करना ही नहीं चाहते जो हमारे लिए बना है। कोई तो ऐसा रास्ता है हमारे लिए जो हमें हमारे हायर पर्पस की तरफ लेकर बढ़ सकता है, लेकिन कोई उस रास्ते की तरफ देखना नहीं चाहता। जस्ट बिकॉज़ हम हमने ऐसे खुद को कल्टीवेट कर लिया है दुनियावी मैटर्स में, या फिर लाइक हमने ऐसे गोल्स बना लिए हैं जो टेम्पररी गोल्स कह सकती हूँ मैं, जो सिर्फ़ कुछ दिन के लिए हमें सैटिस्फैक्शन दे सकते हैं। आगे हम जाकर उसी मतलब वेज़ में पछताएँगे कि काश हमने उसी वक़्त समझ लिया होता ज़िंदगी के पैटर्न को एंड ऑल, उस तरह से कि कभी तो वो एक समझ आ जाती है कि यार हमने अच्छा खासा टाइम हमारा बर्बाद किया किन्हीं ऐसी बेकार चीज़ों के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी थी भी नहीं। काश हम उसी समय एक नॉलेज में होते और हमने कुछ अच्छा किया होता खुद के साथ भी और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, काइंड ऑफ अ थिंग। तो जब आपके पर्सन को ही आप ऐसी बातें समझा रहे हो, या फिर आपका जो भी अप्रोच है अपने पर्सन की तरफ, आपके पर्सन सच में लर्न कर रहे हैं आपसे। यू गाइज आर जस्ट बिकमिंग दैट लाइट फॉर देम, जो कि एक ऐसी लाइट जो इन्हें इनकी सच्चाई दिखा रही है कि जस्ट ट्राई टू लुक एट योरसेल्फ कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो। आपको करना कुछ और चाहिए और आप कर कुछ और रहे हो। आपको बढ़ना कहीं और चाहिए, आप बढ़ कहीं और रहे हो। तो अपने आप की वर्थ को समझो, खुद की वैल्यूज़ को समझो और इवन खुद के ड्रीम्स को समझो और उसी तरह से आगे बढ़ो जैसे आपको बढ़ना चाहिए। तो ये एक लेसन है और आपके पर्सन शायद ये लेसन बहुत ही ब्यूटीफुली लर्न भी कर रहे हैं। मतलब एक रोशनी आपने इन्हें दे दी और उस रोशनी में ये भी जगमगाना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून यानी फॉर्चून्स व्हील यहाँ पर अपीयर हुआ है फॉर द फ्यूचर्स एनर्जी। इन्होंने देख लिया है आपके साथ एक इनको डेस्टिनेशन नजर आ रही है कि दिस पर्सन इज माय डेस्टिनी, और यही वो पर्सन है जो मुझे उस राह की तरफ लेकर बढ़ सकता है जो मेरे लिए बनाई गई है। वरना हो सकता है मैंने अपने मकसद को भुला दिया था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब से इस पर्सन ने एंट्री ली है मेरी लाइफ में, मुझे समझ में आने लगा है कि यही वो पर्सन है जो मुझे सुधारेगा। अगर आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा दुनियावी मैटर्स में आकर बिगड़ गए थे, तो आप इन्हें धीरे-धीरे करके सुधार रहे हो। और ऐसा ही पर्सन हर एक इंसान के लिए चाहिए होता है गाइस, जो हमें सही रास्ते की तरफ पुश करे, हमसे कुछ गलत ना करवाए, यूनिवर्स के लॉज़ के हिसाब से हमें चलाए। कोई तो ऐसा पर्सन होना चाहिए ना हमारी ज़िंदगी में, और जब आप इन्हें मिल गए हो, दिस पर्सन इज़ जस्ट सेंसिंग देम अ वेरी लकी पर्सन ऑन दिस अर्थ कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना या फिर ऐसा हमें कोई साथी मिल जाना इस लाइफ टाइम में, सच में हम बहुत लकी हैं। हमें कुछ सिखाया जा रहा है, हमें सुधारा जा रहा है और मैं ज़रूर इस पर वर्क करना चाहूँगा या चाहूँगी, काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपके पर्सन आपको पहचान रहे हैं। इनकी इनर नोइंग इनको कहती है कि दैट्स द पर्सन यू वर लुकिंग फॉर। लाइक आज तक भी जिस किसी की भी तलाश में थे, वो तलाश इनकी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन।
तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कॉइंस। आप इन्हें किसी एक ट्रैप से छुड़वाना चाहते हो। आप इन्हें आइदर थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशन से रिलीज करवाना चाहते हो। इसीलिए आप चाहते हो कि ये स्पिरिचुअलिटी पर आए, क्योंकि ये एक ओनली वे है जहाँ से ये खुद को आज़ाद कर सकते हैं अपने उस ट्रैप से जहाँ पर भी ये फंसे हुए हैं। इनको लगता है कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जबकि वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। अगर बात पैसे की है, तो अगर आपके पर्सन पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, तो आप इन्हें समझा रहे हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के अलावा इमोशनल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। क्योंकि पैसा तो सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करने का एक साधन है, एक टूल है वो। उसका उसको मतलब सर पर नहीं बिठाना चाहिए, इफ इट इज़ ऑल अबाउट द मनी थिंग। अगर पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अगर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है या फिर कोई ऐसा पैशन इनका जिसके पीछे ये पागल हो गए हैं और हो सकता है अपने डिज़ायर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और परेशान रहते हैं यूं ही। क्योंकि जब कोई इंसान किसी एक चीज़ के पीछे भागता है, वो कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब वो भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। वो नेवर एंडिंग गोल्स हैं, वो नेवर एंडिंग रेस है। कभी कोई फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुँच सकता, कभी कोई फुल्ली सैटिस्फाइड होकर ये नहीं कह सकता कि चलो यार इनफ कमा लिया, अब कमाने की ज़रूरत नहीं। वो कभी किसी के माइंड में आता ही नहीं है, अगर कोई इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है तो। और अगर आपके पर्सन यही यही इसी तरह की मेंटालिटी रखते थे, तो शायद आपने इन्हें कुछ ऐसा फ़ीड किया है आज कि आप ये दिखा रहे हो, आप इन्हें ये बताना चाहते हो कि जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट स्टॉप। आप जहाँ पर भी बढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। वो चीज़ आपको लाइक उस तरह की सैटिस्फैक्शन या एक कंटेंटमेंट नहीं दे सकती, जो कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर जो आपका इमोशनल वर्ल्ड एक कंटेंटमेंट में रहने के बाद आपको वो जो एक सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो आपको मटेरियल वर्ल्ड से कभी नहीं मिल सकती। वो नेवर एंडिंग कंपटीशन है। आपने या तो डायरेक्टली इन्हें ये बताया है या फिर आपने कुछ जेस्चर्स, साइंस या हिंटिंग्स ऐसी दी हैं इनकी तरफ। टेलीपैथिकली भी मैं कह सकती हूँ, या इन्हें इवन कुछ डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ ना कि जो लोग भी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ ऐसा होता है कि उनके सबकॉन्शियस भी कनेक्ट होने लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड द वाइब्रेशन। जो भी आप इनकी तरफ भेजते हो, वो वहाँ पर रिसीव करते हैं, और वो वहाँ से जो भी भेज रहे होते हैं आप रिसीव करते हो। तो ये जो एक इंटर कनेक्टिविटी है, जो 5D लेवल की एनर्जी हम जिसको कहेंगे, वहाँ से आपके पर्सन बहुत कुछ डाउनलोड कर पाते हैं। और यही वजह है कि बिना कहे ही आपके पर्सन बहुत कुछ अंडरस्टैंड करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने वही बात कह देते हो, लाइक वही बात आपसे या तो किसी एक फॉर्म में निकल जाती है जहाँ पर कोई हिंटिंग आपकी जा रही है, कोई जेस्चर आप भेज रहे हो, तो वो मैच कर जाता है। पहले आप सोचते ही हो ना, इनको कोई मैसेज भेजने से पहले आप सोचते हो कि मैं इस पर्सन को ये मैसेज भेजने वाली हूँ या भेजने वाला हूँ। तो आपकी सोच पहले ही पहुँच जाती है वहाँ पर। फिर जब आप एक एक्शन लेते हो तो वो मैच कर जाता है, और यही वजह है कि इन पर इतना इम्पैक्ट इसीलिए आता है क्योंकि आप कहीं न कहीं एक-दूसरे से वाइब्रेशनल लेवल्स पर कनेक्टेड हो। आपने कुछ सोच लिया, कुछ कुछ चीज़ आपको सता रही है, एक चिंता सी हो रही है, तो इन तक वो चिंता पहले ही पहुँच जाती है। और यही वजह है कि आपके पर्सन आपकी कही गई बातों पर ज़रूर एक थॉट लेकर आएँगे। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट आप इनके लिए चिंता में हो कि मैं अपने पर्सन को उस ट्रैप से ज़रूर छुड़ा कर रहूँगी या रहूँगा, जहाँ पर भी ये फँसे हुए हैं। और इन्हें समझना होगा कि इनके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड इमोशनल वर्ल्ड भी मायने रखता है, सिर्फ़ इनका मटेरियल वर्ल्ड ही मायने नहीं रखता। और ये बाद में पछताएँ, इससे बेटर है कि मैं इन्हें पहले ही समझा दूँ। तो ऐसी एनर्जीज़ में, ऐसी थॉट्स में आप लोग बने हुए हो। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून, 7 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, द लवर्स, 6 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ wands। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन बहुत कुछ समझते हैं आपके बिना कहे ही, और इन्हें बहुत
अफ़सोस होता है कि काश ये आपके बारे में मतलब कोई एक एक्शन रख सकते, जस्टिस रख सकते। और यही वजह है कि दे आर जस्ट पुशिंग देमसेल्व्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये खुद में एक जस्टिस चाह रहे हैं कि यार अब और नहीं, ये मुझे परफेक्ट पर्सन मिला है, अब इसको इंतज़ार करवाना या फिर इसकी बात ना मानना मेरी बेवकूफ़ी है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे सच में इस पर्सन को वो एक फेयर चांस देना होगा टू बी विद मी। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुद के साथ बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं खुद के साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। तो आपके पर्सन कब तक खुद से भागते रहेंगे? यहाँ पर आपके पर्सन अब तक भी एक डिनायल में बने हुए हैं, सेल्फ डिनायल हम जिसको कहेंगे। आपके पर्सन खुद ही से भाग रहे हैं और जब कभी भी ये खुद से भागते हैं, कहीं न कहीं ये आकर आपसे टकरा ही जाते हैं। मतलब कुछ सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स के चलते यूनिवर्स इन्हें कहीं न कहीं से आप ही की तरफ मोड़ देता है। भले ही कितना ही भाग लें, कितने ही डिनायल में रह लें और इन्हें याद आ ही जाता है कि ये मतलब कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, इन्हें कहाँ जाना है और इन्हें क्या करना है। द लवर्स टॉक्स अबाउट दे नो दे लव यू, ओके, बट इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट इमीडिएटली देन दे विल हैव टू। इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि आप इन्हें उसी जगह पुश कर रहे हो और अगर आप डायरेक्टली इनसे कुछ नहीं कहते हो तो यूनिवर्स इज पुशिंग देम टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड टू गिव यू दैट जस्टिस। जब मतलब जब तक ये जस्टिस होल्ड करके बैठेंगे, इनको वो एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। द मून टॉक्स अबाउट दे आर सैड, दे आर लाइक अनफुलफिल्ड, दे आर डिसकंटेंटेड, ओके। इनको सुकून नहीं मिलेगा, इनको वो एक रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। मतलब मैंने जैसे कि कहा ना कि ये भागते ही रह जाएँगे। इनको कभी वो मंज़िल नहीं मिलेगी, जो मंज़िल जिस मंज़िल से भाग रहे हैं, मंज़िल कहीं और है, ये भाग कहीं और रहे हैं। तो शायद यही एक रियलाइज़ेशन है जो इन्हें मिलेगी गाइस। और आपकी बातें इन पर ज़रूर इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर किसी ने अभी तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं किया, तो आप अपने पर्सन की तरफ ऐसे ही कम्युनिकेशंस रख सकते हो, आइदर विद टेलीपैथी या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशंस भी रख सकते हो आप जो इन्हें बताना चाहते हो। जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम जो भी आप बताना चाह रहे हो, ओके। तो अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर एनर्जीज हियर। 5 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, द स्ट्रेंथ एंड द सन। तो इन्हें अपने आप से लड़ना पड़ेगा और इन्हें एक हीलिंग से भी गुजरना पड़ेगा। और वो हीलिंग इस बात को लेकर होगी कि दे शुड रियलाइज कि ये क्या मिस आउट कर जाएंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन कहूंगी मैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह की ट्रिगरिंग के बाद आएगी और शायद वो ट्रिगरिंग इनको आपने ऑलरेडी दे दी है। इन्हें रेस्टलेस कर दिया है आपने, इनके अंदर वो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट आपने जगा दिया है कि अभी ये स्ट्रगल में है। हाँ यार, सही तो कह रही है या फिर सही तो कह रहा है, जो भी वो आपको बता रहे हैं। आपको मतलब आपने इन्हें जिस तरह से भी कम्युनिकेट किया हुआ है, आपके पर्सन को वो रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है या जो सोलमेट है, वो सही तो कह रहे हैं, मुझे सच में कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। आई शुड फाइट फॉर माई सेल्फ। और मैं कब तक ये ऐसी एक खोखली ज़िंदगी जीता रहूँगा या जीती रहूँगी। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर प्रोसीड होती हुई देख रही हूँ। आपके पर्सन ज़रूर इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहेंगे, लड़ना चाहेंगे। पहले तो इन्हें खुद से लड़ना पड़ेगा और उसके बाद अगर ये सेल्फ डिनायल में है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या फिर ये जस्ट अट्रैक्शन है या फिर ऐसी कोई बात है जो मतलब अगर इन्होंने ऐसे खुद को तसल्ली देकर भी रखते हैं ना लोग के प्यार नहीं है यार, बस ऐसा फील होता रहता है, मतलब इट्स नॉट लव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं कि दे जस्ट नेवर एक्सेप्ट दे आर इन लव। तो आपके भी पर्सन अगर ऐसे ही हैं कि इनको कभी भरोसा नहीं होता है कि दे आर इन लव, तो अभी ये खुद में एक एक्सेप्टेंस में आएंगे एंड देन दे कैन टेक एन एक्शन फॉर यू। जो कि हो सकता है अगर ये आपसे दूर हैं, अगर ये आपके साथ एक सेपरेशन में है, तो दे आर जस्ट गोइंग टू कम बैक। एक रिकंसिलेशन की बात हो सकती है या कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ जहाँ पर आपको बहुत खुशी होने वाली है। कुछ ऐसा ये कहेंगे जिससे आपको बहुत खुशी होने वाली है।
तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही हैं गाइस। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है, यहाँ पर एटलस रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉक्स अबाउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने उठाई है इस कनेक्शन में एक लीडर के फॉर्म में। मतलब आपको पता है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने पर्सन को टाइम टू टाइम पुश करती रहूं या पुश करता रहूं, वरना इस पर्सन को कभी वो एक एहसास नहीं होगा। ये हर बार बह जाते हैं अपनी उस मटेरियल वर्ल्ड में, तो इन्हें खींच कर लाना पड़ता है हर बार। इन्हें भले ट्रिगरिंग के फॉर्म में लेकर आना पड़ता है या फिर प्यार से लेकर आना पड़ता है, जो भी फॉर्म में है, इन्हें बार बार खींच कर लेकर आना पड़ता है ताकि ये अपना रास्ता समझें। और जब तक ये नहीं समझते, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस पर्सन को समझाऊंगी। कभी तो समझेंगे, मेरा काम है बताना, रास्ता दिखाना मेरा काम है। कभी तो ये मतलब रियलाइज कर पाएंगे, कभी तो मेरे साथ इस रास्ते पर चल पाएंगे। तो बस यही मकसद होगा आपका, और यही यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पर्सन को समझाएं, इन्हें बार बार रियलाइज करवाते रहें कि ये कहाँ फेल होते हैं या कहाँ गलत जा रहे हैं, और इन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, इनकी फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग जरूर लेंगे गाइस कि व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू और फीलिंग अबाउट यू। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो एंड पिन कमेंट चेक कर सकते हो गाइस फॉर द चैनल सॉन्ग। ऑलराइट, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।